संपत्ति, और जो दैवी है उसका जो नाम संपत्ति, दोनों का नाम विपत्ति नहीं का, दोनों का नाम संपत्ति का। संपत्ति का मतलब होता है इसमें सब उपसर्ग है, और पत्ति का मतलब होता है जाने का साधन। पद्धते यया सा पत्ति, छोटा बोल रहे हैं, बड़ा बोल रहे तो पद्धति। जो संपद्धति है उसका नाम संपत्ति, जिसके द्वारा हम संसार में अपनी गति करते हैं, सुखपूर्वक आनंद से अपनी गति कर पाते हैं, उसका नाम है संपत्ति। अब एक संपत्ति आसुरी है जो बंधन में डालती है, एक संपत्ति दैवी है जो मुक्त करती है। दोनों एक ही तत्व है, दोनों का नाम संपत्ति है, लेकिन दोनों का विशेषण जो बनाया गया अलग अलग, एक का नाम आसुरी है और एक का नाम दैवी है। जानने की बात यह है कि आसुरी संपत्ति क्या है और दैवी संपत्ति क्या है। अगर आप असुर शब्द को ठीक से समझ लें तो आसुरी संपत्ति आप आराम से जान सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे असुर माने क्या है, तो फट से लोग बोलेगा असुर माने राक्षस, सीधा, लेकिन वास्तव में वो अर्थ नहीं है। असुर कहते हैं प्राण, असुर माने प्राण, और राम माने रत रहना। जब हम अपना कमा करके अपने ही के रत रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? असुर। और जब अपना कमा करके सबके सुख में संलग्न हो जाते हैं तो हम हो जाते हैं सुर। संपत्ति होगी, संपत्ति होगी, मैंने कमाया मैं खर्चा करूंगा किसी को क्यों दूं? ये असुर। और मैंने कमाया तो कहीं न कहीं किसी न किसी की व्यवस्था से कमाया होगा। कोई व्यक्ति अकेले अपने 1 रुपया भी पैदा कर सकता है क्या? किसी की बिना सहायता ली 1 रुपया भी कोई व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है। 4 दाना चावल अकेले अपनी मेहनत से पैदा नहीं कर सकता है। और अगर हम अकेले पैदा नहीं कर सकते तो अकेले खाने का हक कैसे हो? बिना किसी की सहायता से आप कुछ भी अपने अकेले उत्पन्न नहीं कर सकते। हम इतने अधीन हैं कि हम कभी भी अकेले कोई 1 रुपया, कोई 1 दाना, कोई 1 कपड़ा उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मैं ये कुर्ता अपने आप पैदा कर लूंगा, अभी तो मैंने दुकान पर कपड़ा खरीदा, टेलर को 350 रुपया दिया, सिलवा करके पहन। अगर मैं इसको अकेला पहनना चाहूं, अकेला बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कपास बोना पड़ेगा, और कपास बोना पड़ेगा तो पहले खेत चाहिए, खेत लेंगे तो बाप का होगा। आप पैदा हुए तो खेत खरीदे नहीं, आपका कपास बोना कैसे? तो कपड़ा बनाना। हम कितने बोझे हुए, जरा चिंतन करिए, सोचिए। आपको कुछ भी करना है तो आप अकेले कर ही नहीं सकते। कोई एक चीज उदाहरण के रूप में ले लीजिए, आप अकेले नहीं कर सकते। जो मैं बोल रहा हूं मैं अकेला कर सकता हूं क्या? एक भी श्रोता न रहे और मैं यहां बैठ के बोलूं तो लोग सोचेंगे इसका मामला जो है घूम गया है, ये बकता रहता है। तो ये वक्ता नहीं कहलाएगा, तो ये बकता रहता है। वक्ता को बोलने के लिए सामने श्रोता चाहिए। अकेला कोई व्यक्ति अकेला कोई कार्य करने की सोचेगा तो तुरंत फंस जाए। और अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर आप किसी की सहायता से ही कुछ करेंगे तो फिर आपको अकेले भोग करने का भी अधिकार अगर है तो फिर आप असुर हैं। अगर आप प्राप्त करते हैं तो फिर आप असुर हैं।
असुषु प्राणेषु रतः असुरः। जो असुर में प्राणों के पोषण में अपने अपने पोषण में लगा रहता है उसका नाम है असुर। छोटा सा बच्चा है 5 साल का 6 साल का और आपको संदेश देके जा रहा है भैया बंधन में रहना हो तो असुर बन जाओ, मुक्त होना हो तो ससुर बन जाओ। बंधन में रहना हो तो असुर बन जाओ और मुक्त होना हो तो ससुर बन जाओ। अगर नहीं बनोगे तो जिंदगी भर बंधन में ही पड़े रहो। एक न एक दिन तो आपको सुर बनना पड़ेगा। असुर बनने से आपका जीवन ठीक नहीं रह सकता। संसार में बहुत बड़ा पद प्राप्त करना आसुरी संपत्ति है कि दैवी संपत्ति है? राष्ट्रपति बन जाना आसुरी है कि दैवी है? लाखों लोगों का मत मिला है तो आप उस गद्दी पर जाके बैठे हैं और 5 साल के बाद जब उतरेंगे उसके बाद पुलिस वाले को फोन करें शायद वो भी ना सुने, आप तुम्हारा काम खत्म हो गया। आसुरी है कि दैवी है? ध्यान दीजिए, संसार का ऊंचे से ऊंचा पद, संसार की बड़े से बड़ी प्रतिष्ठा, संसार का बड़े से बड़ा धन, अधिक से अधिक धन, ये सब का सब आसुरी संपत्ति ही है। आप चाहें तो कम धन में भी दैवी संपत्ति पैदा कर सकते हैं, छोटे पद में भी आप दैवी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप घर परिवार में रहते रहते भी दैवी संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल दृष्टि बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, विचार बदलना पड़ेगा। विचार बदल देंगे तो दैवी हो जाएंगे, विचार को बदल देंगे तो आसुरी हो जाएंगे। धन कमाइए कोई झंझट नहीं, वेद ने कहीं भी धन कमाने की निंदा नहीं लिखी है। एक वाक्य धन की निंदा में नहीं लिखा। बड़े बड़े बाबा जी लोग व्याख्यान में गृहस्थ को खराब बताते हैं, धन को माया बताते हैं और गाना गाते माया महा ठगनी में। मेरी जेब में रुपया पड़ा हुआ है, इसकी गलती है, मेरी जेब में रखा है। मेरी जेब में कोई रुपए का नोट रखा है तो रुपए की गलती को यहाँ रखा होगा कि मेरी गलती मैंने रखा होगा? ये माया ठगनी वगनी कुछ नहीं, सब झूठ पढ़ाया जाएगा, एकदम असत्य है, इसमें सत्य कुछ नहीं। माया ठगनी नहीं, आपकी बुद्धि ठगनी है। आपके विचार वंचक हो गए, आप ठग हो गए और आप जब ठग हो जाते हैं तो दोष दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने ऊपर दोष लेने में बड़ी परेशानी होती है। अपने ऊपर दोष ले लें तो नाक ही नीचे हो जाएगी, बड़ा कठिन काम होगा। किसी पर दोषारोपण, जड़ वस्तुओं पर दोषारोपण कर, जड़ वस्तुओं, गलती उसकी है। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, आयुब नारायण पांडे, 15 साल लगभग हो गया उनकी मृत्यु। खेत में से गंजी खोद के झोली सिर पर रख करके आ रहे थे, कुदाल कंधे पर, झोली सिर पर, गंजी लेके आ रहे थे। बरसात का थोड़ा सा चिकना महीना, हम लोग ऐसी नदी किनारे के रहने वाले, इनका पैर फिसला, गिर गए और जो गंजी खोद के लिए थी ऊपर वो सब की सब एक में पूरी बिखर गई। इन्होंने उठ करके गंजी नहीं बटो, उठ करके कुदाल का बेल्ट निकाल दिया और बेल्ट से अपने पैर को मारना शुरू किया। एक पसेरी खाता हुआ का पट्टा फिसला के पैर को मार के कुदाल के बेल्ट से सुजा कितना मोटा कर दिया। गांव के लोग दौड़ के बेचारे वही कहा, यही गिरा क्यों ना लाए? आप बताइए, बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे से बड़ा सब हल्ला मच गया कि अपना सब गोड़ इतना मोटा कर लिया, पीठ पीठ पे कुदालते थे। एक पसेरी खाता है, गिरा क्यों? अब उसमें कहने की गलती है क्या कि आप उसको संभाल नहीं पाए, फिसलाए उसको?
जब हम अपना दोषारोपण किसी दूसरे पर करना प्रारंभ करते हैं, अपने को बचा ले जाते हैं, तो धन की निंदा करते हैं, परिवार की निंदा करते हैं, बेटों की निंदा करते हैं, पत्नी की निंदा करते हैं, सारे गांव की निंदा करते हैं, और अपने आप को सुरक्षित करके पतली गली से निकलने की जुगाड़ करते हैं। जो शास्त्र है हमारे वो कहते हैं कि नहीं, ये गलती, ये उत्तरदायित्व तो आप अपने ऊपर लीजिए, वो गलतियां आपसे ही कहीं न कहीं हुई है। अगर समाज बिगड़ा है तो गलतियां हम लोगों ने ही की है, परिवार बिगड़ा है तो गलतियां हमने की है, स्वास्थ्य खराब हुआ है तो गलतियां हमने। हमारे भट्ट ने जब अष्टांग हृदय में रोग की परीक्षा करना शुरू किया कि रोग क्यों होता है, तो वहां लिखा प्रज्ञा पराधो रोग। रोग की परिभाषा क्या है? प्रज्ञा पराधा। अपनी बुद्धि के द्वारा किए गए अपराध के कारण से आप रोगी होते हैं। रोगी होने में गलती किसकी है? मुझे बुखार आ गया, गलती मेरी है, जुकाम हो गया, गलती मेरी है, खांसी हो रही है, गलती मेरी है। अपनी गलती को लें और अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न करें। संसार में आप जितना अपने 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 लिए करते हैं उतने उतने असुर होते जाते हैं, और जितना जितना सबके लिए करते जाते हैं उतना उतना देव होते जाते हैं। आप संसार में जितने व्यक्तियों की, जितनी वस्तुओं की, जितने स्थानों की पूजा करते हैं, वो सब कौन लोग हैं? उन्होंने अपने अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए किया है, इसीलिए वे लोग पूजनीय हुए। अगर हम महर्षि रानी सरस्वती का सम्मान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने जीवन अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए जिया, इसलिए वो हमारे पूजनीय हैं। अगर आज वो पूजनीय हैं इसलिए वो देव है, और जो देव बन जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु होती नहीं, उनका बंधन होता नहीं। हमारे जीवन के पास में दोनों रास्ते, दोनों पटरियां हैं, अम्बेडकर ने कहा एक पटरी पर मत चल, दोनों पटरियों पर चल। संसार छोड़ करके कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, और बिना जिए मुक्त हो नहीं सकता। दुखों से मुक्ति बिना जीवन प्राप्त किए जा सकते हैं? संभव ही नहीं है। दुखों से मुक्ति तभी होगी जब आपका जीवन होगा, और जीवन तब होगा जब आप किसी के सहारे से जी रहे हो। तो आपको जीवन चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, तो आपको यह कार्य करना पड़ेगा कि आप दूसरों के लिए जिएंगे, अपने लिए नहीं जिएंगे। कमाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, पर मैं खाऊंगा, ऐसा सोच करके अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप आसुरी संपदा में जाएंगे, और आसुरी संपत्ति आपको बंधन में डालेगी, आपको फंसाएगी, आप जन्म और मरण के चक्कर में पड़ेंगे। धन खूब कमाया जाए, पद खूब किए जाए, पद खूब बटोरे जाए, संपत्तियां खूब रखी जाए, लेकिन संपत्तियां एकत्र किस लिए की जाए? उद्देश्य क्या है? धन कमाने का वर्णन पूरा वेदों में है, तरीका भी वेदों में, ईश्वर ने आज्ञा दे रखी है। धन कमाओ, देवी में प्रदान मित्रे दिने देई दिले दे निहारम च हराश में निहारम निहारते, देवी में तुम उसको दो, ददामी ते मैं तुमको दूं, आओ दोनों मिलकर व्यापार करें, एक सामान मैं लाके तुमको दूं, एक सामान तुम लाके मुझको दो, हम दोनों मिल करके व्यापार को बढ़ाएं, दोनों एक दूसरे को सुख पहुंचाएं, धन खूब पैदा करें। लेकिन पैदा करने के बाद तो फिर एक न एक दिन आएगा जब वो सारी की सारी चीजें, वाल्मीकि रामायण पढ़ा रहा था, भगवान श्री राम वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे, भरत को सिखा रहे थे। जब भरत ने कहा कि भैया पिताजी चले गए, तो राम जी ने कितना सुंदर उपमा दिया है,
यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे। यथा जैसे दो लकड़ियां समुद्र में तैरती हुई हवा के थपेड़ों से लहरों से होती हुई आकर के एक हो जाती है। यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे। जैसे दो लकड़ियां आपस में मिलकर के एक हो जाती हैं और फिर एक ऐसा टाइम आता है उन्हीं लहरों के कारण से एक लकड़ी इस किनारे जाके लगती है और दूसरी लकड़ी उस किनारे जाके लगती है। नदी में कोई चीज डाल दीजिए, कभी हवा से पास में आएगा, कभी हवा से दूर में जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो उधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा। भगवान राम कहते जैसे दो लकड़ियां पानी में तैरती हुई इकट्ठी होती हैं और पानी के ही थपेड़े से इधर उधर हो जाती हैं, वैसे ही दो संबंधी तथा एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च धनानि च। इसी प्रकार से भार्या पुत्रा ज्ञातया धनानि पत्नियां पुत्र खानदान के लोग और धन सब इकट्ठे होते हैं और एक दिन पैदा हुए तो माँ का मुख देखा, माँ ले भी नहीं पाई, तब तक बुआ जी ने आकर के खिलाना शुरू कर दिया। तब तक दादाजी बोले मेरी भी गोद में डाल दो। एक एक रिश्ता बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते फिर विवाह हो गया, फिर ससुराल हो गए, फिर वो रिश्ता, फिर वो नाता, फिर ये दोस्ती, फिर ये व्यापार, बढ़ते 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 सब बढ़ गया और फिर उसके बाद में एक एक करके धीरे धीरे सबका जाना भी शुरू हो गया। आज तो दादाजी गए, आज तो हम फूफा जी गए, आज तो मौसा जी गए, आज तो गए और आज तो श्रीमान जी स्वयं से। दो लकड़ियां वायु के थपेड़े से आगे इकट्ठी हुई थी, ऐसी दो शरीर दो संबंध आकर के आपस में मिले थे और इनकी शरीर अलग भी हो गए थे। राम ने कहा ध्रुव हे शाम वियोगना, इनका अलग होना एकदम अटल है, इसको रोका छूटना है। छूटना है तो छूट जाएगा तो कष्टकारक हो, छूट जाएगा तो कष्टकारक हो और दे देंगे तो यश कारक होगा। अगर आपकी आंखें अचानक बंद हो गई छूट गया तो छूट गया, और अगर आपको किसी ने अपने हाथ से उठा करके दे दिया तो आप दाता हो गए, और बिना दिए ही चले गए तो कमाया तो था लेकिन दान नहीं दे पाए तो छूट तो गया तो, लेकिन यश प्राप्त होने वाला था उससे वंचित रह गए। धन की ही गतियां हैं, हमने कमाया, हमने मेहनत की और हमने 100 रुपया ले जाकर के बाजार में सब्जी खरीदी, 100 रुपया मेरी जेब से गिर गया और 100 रुपए में मैंने चंदा लिखा दिया। जिसमें चंदा लिखाया उसमें नाम की घोषणा हो रही है, जो गिर गया उसके लिए रास्ते में जाते जाते चिंता करते जाते यही गिरा था। मैंने पहले हो सकता आपको बताया एक सज्जन श्रवली गांव है वहाँ, तो मैं उधर से आ रहा था, सज्जन जा रहे थे, इधर से उठे ऐसे करके कुछ कागज उठाया, झाड़ के फेंक दिया, ऐसे से करके फिर आगे बढ़ गए। मैंने कहा भैया क्या था, क्या उठाया आपने, क्या फेंक दिया? बोले क्या बताए, परसों तो सोई पर 100 का नोट गिर गया था, कलर एकदम वैसी मालूम पड़ रहा था, ब्यूरी का कागज था। हम सोचा वही ना उठा करके झाड़ के देख रहे हो तो ब्यूरी का कागज। तो 100 रुपया चिंता दे रहा है, 100 रुपया भूल गए क्या खाया क्या पिया, और 100 रुपया आपका नाम। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में जहां पर आर्य समाज की स्थापना की थी, उसमें सबसे ज्यादा 5000 रुपया दान करने वाला एक व्यक्ति था, मुसलमान। उसका नाम आर्य समाज का बोर्ड में उस समय का लगा हुआ है, उस बोर्ड में आज भी उसका नाम वहां पर लिखा हुआ। 5000 रुपया देने के बाद अगले साल 150 साल हो जाए। आर्य समाज की स्थापना का 2025 में 150 साल हो।
150 साल से एक व्यक्ति का नाम 5000 रुपए में लिखा है। हम लोग 5000 रुपए पता नहीं कहाँ कब किधर से किधर हो जाता है। उसमें 5 रुपया भी लोगों ने दिया है, 5 रुपया भी लोगों का दान उसमें का लिखा हुआ है। रेखा इस्तेमाल तो मैं गया था, वो जो पाई लगा के लिखते थे, क्या लिखते थे मैं जानता भी नहीं उसको क्या गिनती है। 2 पाई लिखते थे, फिर 2 पाई इधर को खींचते थे, क्या पैसा है मुझे जानकारी नहीं वो कैसे क्या लिखा जाता है। वो 2 पाई खड़ी है, 2 पाई बगल को लगी हुई, मतलब वो आने का दान भी बाकायदा बोर्ड में पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है, दिया गया। उसमें ज्यादा मूल्य रहा होगा। इस समय तो सब पता नहीं कहाँ गया, ऐसा पैसा आना जाना सब खत्म हो गया। उस समय का वो पाई लगाया हुआ पैसा भी उसमें के दान में लिखा गया था। जो दे दिया गया वो यश दे रहा है, जो भोग लिया गया वो भुला दिया गया, जो छीन लिया गया वो चिंता प्रदान करता है। मेरे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, वो संपत्ति मुझको चिंता प्रदान कर रही है या सुख प्रदान कर रही है, ये सोचने की बात है, ये चिंतन की बात है। और भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं अगर आप नहीं दे पाए तो फिर वो आसुरी है, अगर आप देने ले गए तो फिर वो दैवी है। अगर आपने उसके द्वारा किसी का कल्याण कर दिया तो दैवी है, अगर किसी का कल्याण न कर पाए अपना भी कर लिया तो आसुरी के लिए अंतर्गत हुआ है। आप दैवी संपत्ति को बनाने के अधिकारी नहीं बन सके। और याद रखिएगा संसार में अगर कहीं सुख प्राप्त होगा, चैन प्राप्त होगा, आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी तो आसुरी से प्राप्त नहीं होगी, आसुरी से प्राप्त नहीं है। आप किसी व्यक्ति का बटोर करके अपने पास में अगर रख ले संभाल करके, यहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं और इतने लोगों को रात को यही रुकने की व्यवस्था हो और सब लोगों को सोने के लिए एक दरी और एक चादर देनी और एक सज्जन 3-4 चादर बटोरने की पता नहीं बाद में कम पड़ेगा तो क्या हो। वो थोड़ा सा पहले अब डॉक्टर साहब कहेंगे शांति पाठ करो, मैंने आके उनके शांति पाठ शुरू और सेवा के नीचे जाके चादर ले जल्दी ले लो, पता नहीं मिलेगी ना नहीं। अच्छा मान लीजिए उन्होंने 3 चादर ले लिया, अब वो 3 चादर लेकर के सोएंगे कि रात भर चादर रखाएंगे? एक चादर वाला तो आराम से सो जाएगा, उसको तो मिलेगी लेटेगा सो जाएगा, पर जो 3 रखे होंगे वो टटोलते रहेंगे, कोई आ न जाए कहीं ना लाए। और दरवाजा करके कोई आवाज आए तो इसकी नींद खुलेगी और टटोलेगा तो मेरी किसी ने खींची तो नहीं है। तो दूसरे की बटोर करके संपत्ति एकत्र करके आप अपने लिए बेचैनी तो बटोर सकते हैं, दुख तो बटोर सकते हैं, कपट क्लेश तो बटोर सकते हैं, लेकिन सुख बटोरने का अवसर प्राप्त नहीं होंगे। कम हो तो भी सुखी हो सकते हैं, कम हो, संपत्ति कम हो, साधन कम हो तो भी सुखी हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास में 2 ही कपड़े हो तो रोज धोएगा, रोज पहनेगा, हो जाएगा, लेकिन किसी ने दूसरे का इकट्ठा कर रखा हो तो पता नहीं कब मांगने आ जाए। तो व्यक्ति मांगने आ जाए, 2 मित्र थे, दोस्त लोग, वो गए तो कहीं उनको जाना था तो मित्र का कोई बात नहीं मेरा कपड़ा पहन, उन्होंने अपना पैंट शर्ट पहना दिया, मित्र को लेकर के वहां पर गए, वहां बैठे। जब परिचय का अवसर आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यहाँ से आए हैं और ऐसे ऐसे आए थे हमारे पास, हमने कहा चलो हमारे साथ उनको एक जगह ले चल रहे, तो कपड़ा नहीं था तो हमने अपना वाला उनको दे दिया। इन्होंने बड़ी आंखें तरेर के घूरा, तुम इसकी चर्चा ना करते तो क्या परेशानी, तुमने क्यों कपड़ा मैंने दिया इसकी चर्चा क्यों की? बोले अगली बार हम कदापि नहीं करेंगे, गलती हो। कान पकड़ लिए, दूसरे के घर में गए, बोले कपड़ा इन्होंने अपना ही पहना हुआ है। उनका कपड़े का नाम ले क्यों रहे आप पहले ये बता दीजिए। अब मैंने मान के लिया है, मेरे मित्र मैंने पहना है, लेकिन किसी और का है ये चिंता आपको
ये हमारी आसुरी व्यवस्था है, जब हम दूसरों का हक बटोर करके अपने पास रखने की चेष्टा करते हैं और अपनी कमाई में से किसी दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो हमारे पास में आसुरी स्थितियां होती हैं। और जब आसुरी संपत्ति होती है तो वो संपत्ति फिर आपको बंधन में डालने वाली होती है, आपको दुखी करने वाली होती है। संसार में जितने भी लोग आए सब लोग जिए, सबने अपने जीवन व्यतीत किए। कुछ लोगों के नाम इतिहास में हैं और कुछ लोगों के नाम इतिहास में, ये जो पीछे वंदे मातरम के नीचे जो लोग बैठे हुए हैं ये भी जिए। और इन्हीं के समय में भारतवर्ष की आबादी 65 करोड़ थी, उन्होंने भी जीवन तो जिया हुआ। इस देश में कुछ स्थानों पर अंग्रेजों का शासन था। कुछ लोगों ने राय बहादुर की उपाधियां प्राप्त की, कुछ लोगों ने सर की उपाधियां प्राप्त की, लेकिन जितने सर थे राय बहादुर थे सब पे था। और जिन लोगों ने कोई उपाधि नहीं प्राप्त की हो उनका गुणगान आज आप गा रहे हैं। जिन्होंने कोई उपाधि नहीं प्राप्त की उनका गुणगान गाया जा रहा है, और जिन्होंने उसमें सर की उपाधि प्राप्त कर ली वो आप उनका गुणगान नहीं गा रहे हैं। जिए तो भगत सिंह भी थे, जिए तो स्वामी श्रद्धानंद थे, जिए तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, जिए तो अनेक लोग थे, लेकिन उसमें भी लाखों लोग करोड़ों लोग भारतवर्ष में थे। किसी का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया, क्योंकि आसुरी संपत्ति उन लोगों ने बटोरी, पर दैवी संपत्ति बटोरने का अवसर प्राप्त। वैदिक जो सिद्धांत है, वैदिक की व्यवस्था है, वो कहती किसी एक पटरी पर किसी एक नाव पर रहो। दैवी और आसुरी दोनों को रेल की 2 पटरियां बना। संपत्तियां होनी चाहिए, पद होने चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, लेकिन किस लिए? मुझे बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो जाए, किस लिए? जिससे कि मैं दूसरों को बता सकूं कि मेरे पास ये पद, तेरे पास ये पद नहीं है। विद्या विवादाय, ये कक्षा 7 में सब लोगों ने पढ़ा हुआ श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य विद्या विवादाय। दुष्ट व्यक्ति विद्या जान लेगा तो क्या करेगा? झगड़ा। धन प्राप्त कर लेगा तो क्या करेगा? अभिमान। और शक्ति प्राप्त कर लेगा तो अन्याय, दूसरों को दबाने की कोशिश। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। दूसरा साधो विपरीत में, जो सज्जन होते हैं उनके लिए तीनों चीजें उलटी होती हैं। क्या क्या होता है? विद्या दानाय, विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति रक्षणाय। खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शक्ति हो जाएगी तो रक्षा करेगा, धन हो जाएगा तो दान करेगा, और विद्या हो जाएगी तो ज्ञानी बनेगा, विद्वान बनेगा और लोगों को विद्वान बनाएगा। जिनके पास ज्ञान, दान और रक्षा है वो दैवी संपत्तियां हैं, और जिनके पास में मद है, विवाद है, वो लोग आसुरी संपत्तियां हैं। विद्या उनके पास में भी, लेकिन आसुरी है। जिन्होंने देना शुरू कर दिया, ज्ञान बांटना प्रारंभ कर दिया, वो ज्ञान वाले, वो दैवी वाले लोग हैं। हमारे पास जो है उसमें से हमने दैवी बनाया है कि आसुरी बनाया है, इस चीज की परीक्षा आप सदैव करते हैं। मैं अपने हाथ को दैवी बना रहा हूं कि आसुरी? मेरे हाथ दोनों काम करते हैं, किसी को ऊपर उठाते हैं, किसी को नीचे भी धकेलते हैं। मेरा कर्तव्य भी होता है, मेरा कर्म पृष्ठ भी होता है। मैं याचना भी इसी से करता हूँ और दान भी इसी से करता हूँ। मैं करता क्या? आपके पास में हर चीज में 2 चीजें हैं। 2 कोई ऐसा सिक्का नहीं जिसमें 2 पहलू ना हो।
जीवन बिना दो पहलुओं के होता ही नहीं। हमारे जीवन के भी दो पहलू हैं, एक आसुरी पहलू है, एक दैवी पहलू है। हम उनमें से कौन सा पहलू प्राप्त कर रहे हैं? हम दैवी हो रहे हैं कि आसुरी हो रहे हैं? अगर हमारे जीवन में दैवी बना है तो यशस्वी होंगे, हमारे रहने से लोगों को सुख पहुंचेगा। अगर हमारे पास आसुरी बना है तो हमारे रहने से लोगों को दुख होगा और जब इस संसार से जाएंगे, जब हमको लेकर के जाएंगे तो विदा करने के बाद लौट के आएंगे तो बीच में रास्ते में भी चर्चा क्या करते रहेंगे? बहुत सज्जन व्यक्ति थे, समाज की बड़ी अपूरणीय क्षति हुई है, इनके जाने से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। और जो दूसरी संपत्ति वाले वो जब जाएंगे तो सिकंदर जब जाने लगा तो उसने कहा थोड़ा जाते जाते लोगों को पढ़ा लूं, जाते जाते लोगों को थोड़ा सिखा दूं। बोला उसने अपने वैद्य थे, उनके वैद्य लोकमान थे और गुरु जी अरस्तु थे। वैद्य और गुरु जी को बुला करके कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे जनाजे में मेरे हाथ को अंदर मत कर, मेरे दोनों हाथों को बाहर कर दे। वैद्य ने कहा क्या होगा इससे? बोले लोग देख ले कि सिकंदर ने जो कमाया था लेकर के कुछ भी गया। वैद्य ने कहा तुम तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, हम ऐसा कर देंगे। हाथ बाहर निकल गया, बाहर निकाल के लोग लेके जा रहे थे। जनता की टिप्पणियां क्या थी? जनता ने ये नहीं समझा कि श्रीमान जी कुछ लेके नहीं जा रहे। जनता ने टिप्पणी किया कि इतना दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि मरने के बाद भी दुष्टता नहीं छोड़ा है, अभी भी मानता ही जा रहा है, अभी भी दोनों हाथ बाहर निकाल के मानता ही जा रहा है। लोग कह रहा हो कुछ तो और है। मतलब अगर आपके आचरण में दैवी भाव नहीं है तो आपके साथ जो टिप्पणी आने वाली है वो आपके अच्छा सुधारने पर भी अच्छी आने वाली नहीं, अच्छा सुधारने पर भी संपदा कहीं न कहीं दूसरी आने वाली है। लोगों ने मजाक बनाया, बेईमान जीते जी तो बटोरता ही रहा, मरने के बाद भी कह रहा और दे दो, दोनों हाथ फैला के मांगता चला जाता। मैंने अगर अपने जीवन को दूसरों के जीवन के लिए नहीं बनाया, अगर मैंने अपने जीवन से किसी के जीवन को सुख नहीं पहुंचाया, अगर मैंने अपने जीवन का प्रयोग संसार को सुखी करने के लिए नहीं किया तो फिर मैंने कुछ नहीं किया। मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने प्राणी, जड़ जंगम, सभी प्राणी, सभी जड़ पदार्थ, सब के सब केवल संसार का कल्याण करते हैं, मनुष्य को छोड़। पत्थर भी कल्याण करता है, पहाड़ भी कल्याण करता है, पेड़ भी कल्याण करता है, नदियां भी कल्याण, किनारे भी कल्याण कर रहे हैं। जल, वायु, अग्नि, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, चंद्र, जो आपको ध्यान में आए सब आपका कल्याण कर रहे हैं। मनुष्य ऐसा है जो दूसरों का उपयोग तो करता है लेकिन कल्याण, इसलिए सारी संपत्ति बटोरने का काम किसको है? मधुमक्खी तुच्छ सा जंतु है लेकिन अमृत बना करके छोड़ करके 1 तारीख को उड़ जाता, आपके लिए छोड़ जाता, आप उसको निकाल लीजिए, खाइएगा, आपकी जीवनी शक्ति आपके लिए मजबूत है। कीड़ा अपना बलिदान कर देता है लेकिन आपके लिए रेशम का कपड़ा बना करके चला जाता है। लो, और मैंने जो अपना घर बनाया था, मेरे घर को उजाड़ के और अपने लिए बढ़िया सा कपड़ा बना लेना, झाट से पहन के उसकी लेगा। छोटे छोटे जीव जंतु, गाय, भैंस, बैल, कोई एक वस्तु ऐसी नहीं है जो जगत के कल्याण में अपना किसी न किसी रूप में योगदान नहीं कर रही है। मनुष्य ऐसा है जो बहुत योगदान कर सकता है और बहुत नालायकी करके सब कुछ सत्यानाश नहीं, सब कुछ सत्यानाश। दूसरे विश्व युद्ध में डाला गया बम का प्रभाव हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी बच्चों को अपंग पैदा कर रहा है। दूसरा विश्व 38-36 से 40 के बीच में
इतने लंबे समय बाद भी हिरोशिमा नागासाकी में बच्चों की अपंगता का कारण उस समय डाला गया बम है। मनुष्य इतना बड़ा सत्यानाश का काम कर सकता है और मनुष्य बहुत बड़े कल्याण का काम भी कर सकता है। वो राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, अनेक महापुरुष हो सकता है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा के लिए बलिदान दे करके और राष्ट्र की सेवा करके अपने आप को अमर कर सकता है। लेकिन शर्त एक ही रहेगी, जो आपकी दैवी संपत्ति है वो आपको बटोरने की प्रेरणा प्राप्त करना पड़ेगा। आपसे कोई प्रश्न कर सकता है, मैं भी चाहता तो बहुतों की जगत का कल्याण हो जाए, लेकिन कर नहीं पाता। दुर्योधन की भाषा में जानामि धर्म नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नचमे निवृत्ति। जानामि धर्म, धर्म को जानता हूँ, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्म, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अंदर कोई बैठा है, वो जैसा जैसा करवाता है बस मैं वैसा वैसा करता हूँ। हमारे आपके अंदर वो कौन बैठा हुआ है जो आपको सही जानते हुए भी गलत करवा देता है? बाद में आप पश्चाताप करते हैं कि मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वो अंदर कौन है जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करवाता है? उसको ठीक करने की आवश्यकता है। वो कौन है? वो आपके द्वारा बार बार किए गए किन्हीं कर्मों का रिपीटेशन है। बार बार उन्हीं कर्मों को करने की आपकी आदत है, आपका स्वभाव है। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। सुख होता है आपका उसके प्रति लगाव हो जाता है, और दुख होता है आपका उसके प्रति द्वेष हो जाता है। अगर आप उस द्वेष को समाप्त नहीं करते हैं तो परमात्मा फिर उसके साथ में आपको उत्पन्न कर देता है। अगर आप राग को समाप्त नहीं करते हैं तो परमात्मा आपको फिर से उन लोगों के साथ में पैदा कर देता है, और आप पैदा करके फिर अगर वही कार्य करते हैं, अपने को बदलते नहीं है, तो फिर आप फिर करते हैं, और फिर ऐसी स्थिति आती है कि अब मैं चाहे करके भी कर नहीं पा रहा। मैं चाहता बहुत हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। कारण वासनाया, अनादि वासनाया बलवत्वा, वासना की बलवत्ता के कारण से आप चाहे करके भी कर नहीं सकते। आपका कपड़ा इतना गंदा कर लिया गया है कि बहुत सारा साबुन लगाने के बावजूद भी वो कपड़ा मैं धो करके मेरा साफ नहीं हो पा रहा है। बार बार कोशिश करता हूँ लेकिन वो कपड़ा मुझसे साफ नहीं होता है, और मेरी ताकत इतनी, मेरी सामर्थ्य इतनी नहीं हो पा रही है कि मैं उस कपड़े को धो सकूं, तो मैं किसी की सहायता ले लूं। कल कोई सज्जन बोले, गुरु जी ध्यान और उपासना तो करते हैं लेकिन परमात्मा की कृपा अभी तक प्राप्त तो नहीं हुई। मैंने कहा उसकी कृपा की जरूरत तो है, आपके करने से ही नहीं हो। आप मुझे खुश करने की चेष्टा करते रहे, और मैं अगर खुश ना होना चाहूँ तो आप मेरे लिए सुखद वस्तुएं देते रहे, और एक बार ना दे, एक ही चीज को 10 बार पूछ के दे, तो जो आप खुश करना चाहे तुम्हें नाराज हो रहे। अगर मैं प्रसन्न ना होना चाहूं तो आप प्रसन्न कैसे करें? परमात्मा जब तक आपकी योग्यता की परीक्षा नहीं कर लेते हैं तब तक अपनी कृपा का पात्र आपको नहीं बनाते हैं। महर्षि का व्याख्यान था बरेली में, स्वामी सदानंद जी का मुंशी राम जी थे, एडवोकेट मुंशी राम। एडवोकेट मुंशी राम की ड्यूटी लगी थी उनके पिताजी की कि जाओ सभा की व्यवस्था कराओ। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम भी व्याख्यान सुन लो। मुंशी राम जी के व्याख्यान सुनने के लिए व्याख्यान सुना तो तमाम प्रश्न पैदा हो गए स्वामी जी के पास प्रश्न करने के लिए। बोले हम आपसे कोई प्रश्न रखना चाहते हैं, आपके प्रश्नों का स्वागत है, मुझे जैसा आता है वैसा उत्तर मैं आपको प्रदान करूंगा। उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया, उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। प्रश्नोत्तर करते करते मैंने कहा मेरे पास प्रश्न तो खत्म हो गए,
अब मेरे पास में प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके समाधान से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मेरी संतुष्टि कब हो? जैसी रुचि आपकी परमात्मा में है, बार बार आप कहते प्रभु जब चाहेंगे, तो मेरी ऐसी रुचि कब होगी जब मैं प्रभु प्रभु करने लग जाऊंगा? तो महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा था कि जब उस प्रभु की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, तब तुम्हारी श्रद्धा उसके प्रति परिणाम पैदा होगी। जब उसकी कृपा हो तो मैं क्या करूं? कृपा का पात्र बनने की चेष्टा करो। कब होगी? तारीख निश्चित नहीं। जब परमात्मा अपनी योग्यता समझ लेंगे, तब अपनी कृपा आपके ऊपर कर देगी। मुंशीलाल जी ने मेहनत करना शुरू किया, सारे धन संपदा छोड़ दी, सब घर द्वार छोड़ दिया, जाकर के गुरुकुल की स्थापना कर दिया, वहां पढ़ने पढ़ाने लग गए। एक प्रेस था दिल्ली में उनका लगा हुआ, उस समय की संपत्ति वाला प्रेस उनका अपना था। उसकी कीमत उस जमाने में 30,000 रुपए थी। एक दिन पंजाब में कहीं घोषणा किया गुरुकुल में दान चाहिए, तो किसी व्यक्ति ने बीच में से बिल्कुल दिया, अपना तो नहीं दे देते, दूसरों से मांग रहे हैं। अपना तो नहीं दे देते, दूसरों से मांग रहे हैं। इन्होंने बात सुन ली तो घर आए शाम को। पत्नी ने कहा भोजन कर लीजिए, बोले नहीं करेंगे, इच्छा नहीं है खाने। बरामदे में टहल रहे थे, इनके पुत्र लोगों ने कहा कि पिताजी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पिताजी के पास है, पिताजी आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं? बोले हाँ, मेरी चिंता का कारण तुम दोनों भाई हो। दोनों भाइयों ने पैर पकड़ ली। हरीशचंद्र जी और टेंडर जी दोनों भाइयों ने पिताजी के पैर पकड़ लिए। अगर हम चिंता के कारण हैं, तो जो भी कारण हो आप उसकी तुरंत निवृत्ति कर दीजिए, और हम आपकी चिंता का बिल्कुल भी कारण नहीं रहेगा। मुंशी राम जी ने कहा एक ऐसी समस्या आ गई है, मेरे सामने किसी व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, और मैंने वो संपत्ति केवल इसलिए बचाई है कि मैं पिता हूं, और पिता का कुछ तो पैतृक अपने पुत्रों को मिलना चाहिए, तो प्रेस मैंने तुम दोनों के लिए बचा के रखा हुआ है। आज एक व्यक्ति ने कहा प्रेस अपनी क्यों देते, अपनी संपत्ति बचा के रखे हुए हैं, अब मैं संकट में पड़ गया हूँ, मैं उसको दूं कि न दूं, वो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ था। दोनों पुत्रों ने कहा पिताजी मुझे पिताजी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप मुझे पिता के रूप में प्राप्त हो जाइए, संपत्ति आप जिसको चाहे उसको दे दीजिए। ये पसंद हो गए, उन्होंने जाकर के बढ़िया बैठ के बढ़िया रोटी रोटी खाई, और खाने पीने के बाद सवेरे जाकर के वो अपना प्रेस का सारा निकाल करके ओढ़ी गुरुकुल के लिए दान कर, गुरुकुल में रह करके पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, देश सेवा का कार्य करना प्रारंभ किया। और एक दिन मन में आया अब मुझे सन्यासी होना चाहिए। दीक्षा लेने के लिए गंगा नदी के किनारे जाके बैठे, दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। गुरु जी ने पूछा आपका नाम क्या रखा जाए? उन्होंने कहा जिनकी कृपा से मैं इस रास्ते पर चला हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी श्रद्धा परमात्मा के ऊपर हो जाएगी। आज मैं पूरी तरह से अनुभव कर रहा हूं कि मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है और मेरी श्रद्धा हो गई है, इसलिए मेरा नाम श्रद्धानंद है। आज मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। तो कितना बड़ा तप करना पड़ा, कितना बड़ा त्याग करना पड़ा, कितना धैर्य रखना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा, और कितना तप करके उन्होंने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। जब प्रभु कृपा हुई तो स्वामी श्रद्धानंद बने, और आज श्रद्धानंद भारतवर्ष का कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद का चित्र नहीं टंगा हुआ प्राप्त होता है। आपके यहाँ तो सब जगह लगा हुआ है, सब घरों में लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कब होगा? जब हम अपने तप के द्वारा, अपनी अर्जित संपत्तियों के द्वारा जितना ज्यादा लोक कल्याण का कार्य करेंगे, उतना उतना आप संसार को सुखी करेंगे, और जितना आप संसार को सुखी करेंगे, उतना उतना आप सुखी होंगे, आप यशस्वी होंगे। और अभी जो आपके बेटे ने आपको समझाया था, आप मुक्ति के रास्ते के गामी आप तभी होंगे जब आपके पास में दैवी संपत्तियां होंगी, और वो दैवी संपत्तियां आपके पास में
हेरिटेज के रूप में होती है, विचार के रूप में होती है, चिंतन के रूप में होती है। इस दुनिया में मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी विचार, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है विचार। अगर किसी व्यक्ति के विचार दूषित हो जाए, संपदा बहुत हो, विचार दूषित हो, और संपदा बिल्कुल ना हो लेकिन विचार दूषित हो, दूषित विचार वाला व्यक्ति बिना संपदा के भी सुखी रह सकता है, और दूषित विचार वाला व्यक्ति अनेक संपदा रखते हुए केवल दुख का कारण ही उसकी संपदा बन सकती है। इसलिए मेरे विचार उत्तम श्रेष्ठ होने चाहिए, और उत्तम विचारों को करने का एक ही तरीका है, जो योग के रास्ते पर चलना है, वही आपके विचारों को उत्तम और उत्तम बनाता है। वह आपका रास्ता है क्रिया योग करने का। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के दूसरे पाद के पहले ही सूत्र के रूप में रखा, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान, एक लक्ष्य है ईश्वर प्रधान। उस ईश्वर प्रधान के लक्ष्य को, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां से आपको चलना है वो तप से प्रारंभ होता है। आप अपना एक लक्ष्य निश्चित करें, आप एक संकल्प धारण करें कि मैं यह कार्य करूंगा। जब आप संकल्प धारण करेंगे तो अनेक विघ्न आपको आकर के टकराएंगे। आप कुछ भी निश्चय करेंगे, अनेक बाधाएं आपको आकर के टकराएंगी। अगर आपको उन बाधाओं ने रोक लिया, अगर आपने बाधाओं ने आपको यदि रोक लिया, तो फिर आप दैवी संपत्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। अगर वो बाधाओं को परे करके और आप आगे, हो सकता है थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी करने के बाद अगर आपके जीवन में तप है तो लक्ष्य आपको अवश्य हासिल होगा। बाधाएं कैसे भी आए, विघ्न कैसे भी आए, दुख द्वंद्व सुख दुख हानि लाभ सर्दी गर्मी जय पराजय मान अपमान कुछ भी है, अगर आपके पास में तप है तो आप अगले लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे। और दूसरा लक्ष्य आपका स्वाध्याय करने का। स्वाध्याय करने में दो भाग है, एक कुछ पढ़ना और एक स्व को पढ़ना। स्व नाम वेदा तस्य अध्याय स्वाध्याय, अथवा स्व नाम जीवन तस्य अध्याय स्वाध्याय। स्व नाम वेद का है, वेद का पढ़ना स्वाध्याय है, और स्व माने जीवात्मा, जीवात्मा को अपने को खुद को पढ़ना भी स्वाध्याय है। अपना आकलन करें कि मैं कहाँ हूँ, वो तो बहुत अच्छे हैं, मैं कहाँ हूँ। हम लोगों की फितरत है, हम लोगों का स्वभाव है कि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं या अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जिन्होंने आज तक संकल्प लिया ही नहीं। जैसे मुझे दान करना हो तो जिन्होंने 500, 1100, 2100, 5000 दिया है उनकी ओर हम नहीं देखते हैं, जिन्होंने नहीं दिया है उनकी ओर देखते हैं। देखो तो 1 से 13 अमुक नालायक एक भी 10 लोगों का चेहरा देख करके अपनी जेब से 101 रुपया निकालता है, और उससे पहले जिन्होंने न दिया हो उनकी ओर देखता है, जिन्होंने दिया हो उनका नाम भी नहीं लेना पसंद करता है। संजय करने का टाइम था, नहीं किया तो उनकी ओर तक जरूर करते हैं, उनकी ओर देखता है जो कभी नहीं करते हैं। अरे क्या बिल्कुल नहीं होते, हम तो करते तो हैं। अपने आप को न करने वालों से श्रेष्ठ गिनता है, अपने आप को करने वालों से हीन गिनने की सामर्थ्य आत्मबल हमारे पास नहीं हो पाता है। इसके लिए अपने आप को पढ़ने की आवश्यकता है कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा, मेरी अपनी स्थिति कैसी, मैं संसार में हूं तो मेरे होने से संसार में कोई फर्क पड़ रहा है, मेरे होने से संसार में किसी को सुख पहुंच रहा है, मेरे होने से संसार में कोई सुख उपज रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं हूं क्यों, मैं क्यों, मैं यहाँ हूँ, प्रसाद मंच पर रखा है, मैं यहाँ बैठा हूँ और कुत्ता करके प्रसाद खाए आराम से और मैं कुछ न बोलूं, तो जो लोग आएंगे पहले कुत्ते को डांटेंगे, मुझे डांटेंगे। अरे भले आदमी तू जानवर, तू तो जानवर नहीं, तू उसको क्यों नहीं रोक रहा, वो कुत्ते को बाद में डांटे।
पहले मुझे डांटे तू है तो ये क्यों हो रहा है, अगर मैं हूं तो मेरे होने पर अच्छाई क्यों नहीं हो रही है और बुराई क्यों हो रही है। इसमें अपना अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगर अपने अध्ययन कुछ कमी पड़े तो फिर ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करने की आवश्यकता है और कुछ भी कर लीजिए। अंत में लक्ष्य है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना। मैंने जो किया ईश्वर ने मुझसे करवा लिया, इसके लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत दान किया, ईश्वर ने मुझको दान का पात्र बनाया, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। और आपने उस कार्य में, ईश्वरीय कार्य में मेरी सहायता की, आपने सहायता की, इसलिए आपका भी, जिसको दिया उसका भी धन्यवाद और जिस ईश्वर ने मुझको उसका कृपा का पात्र बनाया उसको भी धन्यवाद। देते हुए भी, करते हुए भी अपने आप को कर्ता के रूप में अभिमानी न बना लेना, इसका नाम है ईश्वर प्रणिधानम। जो कुछ कर सके तन से, मन से, धन से, वो सब मुझसे ईश्वर ने करवा लिया। प्रभु कितना दयालु है कि उसने मेरे ऊपर इतनी कृपा की कि मुझको पात्र बना लिया और मुझको पात्र बना करके उसने मुझसे ये कार्य करवा लिया। तो तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया जो हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारी दैनिक संपत्ति आती है, सुरक्षित भी रहती है, हमारा जीवन दूसरों के उपयोग का होता है और सबके लिए सुखदायक और आनंददायक होता है। ये हमारे जीवन की पद्धतियां हैं। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों चीजों को अपने जीवन में धारण करें और जीवन के लक्ष्य को हासिल करें। आप पिछले 8 दिन से, मेरा आना नहीं हुआ था, पिछले 8 दिन से आपके बीच में प्रातः सायंकाल मैंने अपने कुछ विचार, जैसा मैंने पढ़ा है, सोचा है, करके देखा है, जाना है, वैसा विचार आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आप लोगों ने प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को आज के लिए, इस समय के लिए विरमित कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने वास्तविक संपत्ति और उस वास्तविक संपत्ति से ईश्वर नाम कैसे किया जाए, बहुत सुंदर बताना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर 9 दिनों तक आपने हम लोग का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। अब आज माता कृष्णा देवी जी की पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम माताओं का निवेदन करूंगा कि यहाँ आए और पुष्प पानी होकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। अपने जीवन को के समान आइए पहले महिला